अनोखा फराक और कंगन का जादू। मानसी की शादी को पूरे 6 साल हो गए, लेकिन उसे अभी तक संतान का सुख नहीं मिला। गली में बच्ची की किलकारियां सुनती तो अपना कलेजा पसीज कर रह जाती थी। हे दुर्गा मैया, आखिर तूने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? तूने मुझे कभी किसी चीज की कोई कमी नहीं दी, धन दौलत सब कुछ दिया, माँ की ममता भी दी, फिर भी अभी तक मेरी गोद सुनी क्यों है? माँ मेरी झोली में संतान डाल दो माँ। मानसी हमेशा दुर्गा मैया से एक ही चीज मांगा करती थी और आखिरकार भगवान ने मानसी की सुन ली। बहुत ही जल्द मानसी ने एक प्यारी सी बेटी को जन्म दिया। उसने उसका नाम पलक रखा। पलक के आने से तो मानसी जैसे फिर से जी उठी। उसने बड़े ही प्यार से उसका पालन पोषण किया। ऐसे ही समय बीतता रहा। पलक अब 12 साल की हो गई थी। फिर एक दिन, माँ मुझे पिकनिक पर जाना है। ठीक है बेटा, तेरे पापा को आने दे, फिर हम सब साथ में घूमने चलते हैं। अगले दिन पूरा परिवार पिकनिक मनाने शहर से थोड़ा दूर गए थे। सभी बहुत ही खुश थे। पलक भी बहुत खुश थी। आज देखते ही देखते हमारी पलक कितनी बड़ी हो गई जी, पता ही नहीं चला। किसी की नजर ना लगे हमारी बच्ची को। नजर कैसे लग सकती है भला? आखिर पलक हमारी बेटी है। हम अपनी बच्ची को दुनिया की सारी खुशियां लाकर देंगे। मानसी और उसका पति दोनों एक दूसरे से पलक के बारे में ही बातें कर रहे थे। पलक वही पास ही खेल रही थी। तभी वहाँ एक प्यारा सा पप्पी आता है। पलक उस पप्पी का पीछा करते करते दूर जंगल में चली जाती है। मम्मी पापा कहाँ हो आप दोनों? मुझे बहुत डर लग रहा है। पलक बहुत रो रही थी। तभी रानू नाम की एक भिखारी की नजर पलक पर जाती है। लगता है ये बच्ची खो गई है, फिर ये तो मेरे बहुत काम आ सकती है। बेटा, आप अपनी मम्मी पापा को ढूंढ रही हो? हाँ आंटी, मुझे मेरे मम्मी पापा के पास जाना है। चलो, मैं आपको आपके मम्मी पापा के पास छोड़ देती हूँ, मेरे साथ चलो। इस तरह बड़ी ही चालाकी से रानू पलक को अपने साथ अपनी झोपड़ी में लेकर चली जाती है। पलक के पापा, पलक कहीं दिखाई नहीं दे रही है। अभी तो यहीं खेल रही थी। कहाँ चली गई पलक? बेटा कहाँ हो बेटा? वे दोनों पलक को बहुत ढूंढते हैं, लेकिन उन्हें पलक कहीं नहीं मिलती है। अंत में वे लोग थाने में भी रिपोर्ट लिखवा देते हैं, लेकिन पलक का कहीं कोई पता नहीं चलता है। मानसी का तो रो रो कर बहुत बुरा ही हाल हो रहा था। मुझे कहीं से भी मेरी बेटी लाकर दो। मैं अपने बच्ची के बिना नहीं रह सकती। पता नहीं मेरी बच्ची किस हाल में होगी, कहाँ होगी। भगवान के लिए कहीं से भी मेरी बच्ची ढूंढ कर ला दो। हिम्मत रखो मानसी, हमारी बेटी जल्दी ही मिल जाएगी। भगवान हमारे साथ इतना बड़ा अन्याय नहीं कर सकते हैं। इधर दूसरी तरफ अपनी मम्मी पापा को ना पाकर पलक रोती है। आंटी, इतनी देर हो गई है और मेरे मम्मी पापा अभी तक नहीं आए। आपने तो कहा था कि वो अभी आ रहे हैं। मुझे मेरे मम्मी पापा के पास जाना है। मुझे उनकी बहुत याद आ रही है। मम्मी पापा आप लोग कहाँ हो? ये कहते हुए पलक फूट फूट कर रोने लगी। पलक को रोता देख रानू गुस्से से लाल हो गई और गुस्से से बोली, जब से आई है चिल्ला चिल्ला कर मेरा सर खा रही है। सुनो लड़की, बहुत हुआ तेरा रोना धोना। अब अपने ये रोना धोना बंद करो, वरना मार मार कर तेरा मुंह लाल कर दूंगी, समझी? और एक बात कान खोल कर सुन ले, अब से तू यहीं हमारे साथ रहोगी और कल से हमारे लिए भीख मांगने जाया करोगी और घर का सारा काम भी तू ही करेगी। मैं तुम्हें ऐसे ही उठाकर यहाँ नहीं लेकर आई हूँ, काम करवाने के लिए लाई हूँ। चल अब उठ और काम कर। ऐसे ही कई साल बीत गए। पलक अब बड़ी हो चुकी थी। उसके पास अपनी माँ की सिर्फ एकमात्र निशानी कंगन ही थी, जिसे वो हमेशा अपने पास रखती थी। पलक को मजबूरी में रानू का
अत्याचार सहना पड़ रहा था, क्योंकि अगर पलक रानू का कहना नहीं मानती तो रानू उसे बहुत मारा करती थी। पलक दिन भर लोगों से भीख मांगती और शाम को घर आकर सारा काम भी करती। इतना सब कुछ करने के बावजूद भी रानू को पलक पर जरा भी दया नहीं आती। ऐसे ही एक दिन, क्यों रे पलक की बच्ची, आज भीख मांगकर इतने कम पैसे क्यों लाई है? लगता है आजकल काम करने में तेरा बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा है। नहीं नहीं आंटी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि कल के मुकाबले तो आज मुझे भीख में ज्यादा पैसे मिले हैं। मुझसे ज्यादा जुबान मत लगा समझी, वरना मार मार कर तेरा वो हाल करूंगी कि तू अपने आप को पहचान भी नहीं पाएगी। अब मेरी बात को कान खोलकर सुन, अगर कल से तू भीख में ज्यादा पैसे मांगकर नहीं लाई तो मैं तुम्हारी अच्छे से मरम्मत करूंगी। जा और जल्दी से मेरे लिए खाना बनाकर ला, बहुत जोर की भूख लगी है। पलक दुखी मन से रसोई में जाकर खाना बनाने लगी। खाना बन जाने के बाद थकी हारी पलक दुष्ट रानू को खाना देती है। फिर बचा हुआ खाना खुद खा कर जमीन पर ही लेट जाती है। अगली सुबह फिर से पलक रोज की तरह ही सड़क किनारे भीख मांगने जा पहुंची और रोते हुए लोगों से कहने लगी, भगवान के नाम पर कुछ दे दो, मैंने कल रात से ही कुछ नहीं खाया, मुझ जैसे गरीब पर रहम खाओ। बाबूजी मुझे कुछ पैसे दे दो, भगवान आपका भला करेगा। ये कहते हुए पलक लोगों से भीख मांगने लगी। शाम होते पलक के पास बहुत सारे पैसे इकट्ठे हो गए। उसके बाद वो उन सारे पैसों को लेकर घर लौट आई और उसके बाद उन सारे पैसे को रानू को देते हुए बोली, आंटी आज तो आप खुश हैं ना? आज मैं ज्यादा पैसे मांगकर लाई हूँ। हाँ, 2 पैसे ज्यादा लेकर आ गई है तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं तेरी आरती उतारूंगी। अब चल जा, घर में पीने के लिए एक बूंद भी पानी नहीं है, झरने से भरकर पानी लेकर आ। और सुन, जल्दी आना, अगर जरा भी देरी हुई फिर तो तुझे पता है ना मैं तेरे साथ क्या क्या कर सकती हूँ। पलक दुखी मन से मटका लेकर झरने पर पानी भरने चली गई। पलक अब झरने से पानी भरकर वापस आ रही थी कि तभी अचानक एक पत्थर से टकराकर पलक गिर गई और उसके सिर पर रखा पानी का मटका जमीन पर गिरकर टूट गया। ये देख पलक बहुत डर गई। हे भगवान, मटका तो टूट गया, अब मैं क्या करूं? आंटी तो अब मुझे बहुत मारेगी, मैं क्या करूं? ये कहते हुए पलक रोने लगी। तभी वहां से एक परी गुजर रही थी। पलक को रोता देखकर परी को उस पर दया आ जाता है और वो उसके पास जाकर रोने का कारण पूछती है। क्या हुआ बेटा, तुम रो क्यों रही हो, क्या बात है? अब क्या बताऊं परी जी, मेरा पानी का मटका टूट गया, अब मैं पानी लेकर घर कैसे जाऊंगी? बस इतनी सी बात के लिए तुम रो रही हो? आपको नहीं पता, ये छोटी सी बात नहीं है। अगर मैं पानी लेकर समय से घर नहीं गई तो आंटी मुझे बहुत मारेगी और वो मुझे खाना भी नहीं देगी। क्या मामूली सा मटका ही तो टूटा है, वे तुम्हें इतनी सी बात के लिए भला क्यों मारेगी? क्योंकि मैं उनकी कोई नहीं लगती। मेरे माता पिता के खो जाने के बाद से मैं उन्हीं के साथ रह रही हूँ। पता नहीं मेरे मम्मी पापा कहाँ होंगे और मैं अपने मम्मी पापा से फिर कभी मिल पाऊंगी भी या नहीं। ये कहते हुए पलक उस परी को अपनी सारी बात बताती है। पलक की दुख भरी कहानी सुनकर परी को भी बहुत दुख हुआ। पलक, तुम चिंता मत करो, तुम बहुत जल्दी ही अपने माता पिता से मिल पाओगी। इतना बोलकर उस परी ने हवा में अपनी जादुई छड़ी घुमाई और चमचमाता हुआ फ्रॉक प्रकट करते हुए बोली, पलक ये लो, ये एक जादुई फ्रॉक है। ये जादुई फ्रॉक तुम्हारी उस दुष्ट आंटी को ऐसा सबक सिखाएगी कि वे भविष्य में तुम जैसी किसी और मासूम के साथ ऐसा करने के लिए सोचेगी भी नहीं। इतना ही नहीं, ये फ्रॉक तुम्हें अपने माता पिता से भी मिलवा देगा जो तुम्हारा
बरसों से इंतजार कर रहे हैं। अब तुम जल्दी से इस फ्रॉक को पहन लो और अपने घर जाओ, फिर बस तुम इस फ्रॉक के जादू को देखना। इतना बोलकर वो परी वहाँ से गायब हो जाती है और पलक खुशी खुशी उस जादुई फ्रॉक पहनकर घर लौट आई। पलक को इतना सुंदर फ्रॉक में घर आता देखकर रानू गुस्से से बोली, क्यों रे कलमुही, तुम्हारे पास इतने सुंदर फ्रॉक कहाँ से आया है? वैसे तो तू पानी भरने के लिए गई थी ना, पानी का मटका कहाँ है? आंटी, वो रास्ते में पानी का मटका टूट गया तो पानी किसमें भरकर लाती, इसलिए वापस आ गई। क्या कहा तूने? मटका टूट गया? अरे तेरे बाप ने लाकर मटके दिया था जो मटका तोड़ कर आ गई। तुझे अब पता है तूने जानबूझकर मटका तोड़ा है। ठहर जा, मैं तेरे अकल को अभी ठिकाना लगाती हूँ। ये कहते हुए रानू ने कोने में रखा मोटा डंडा उठा लिया और जैसे ही वो पलक को मारने के लिए आगे बढ़ी, वो डंडा फूल के माले में बदल गया। ये देखकर रानू घबराते हुए बोली, लगता है ये नासपीटी कहीं से जादू टोना सीखकर आई है, पर कोई बात नहीं, मैं तुझसे डरने वाली नहीं हूँ। तुझे तो मैं कल सुबह देखूंगी। ये कहते हुए रानू वहाँ से चली गई और अगली सुबह रानू चिल्लाते हुए बोली, अरे ओ महारानी, कहाँ मर गई है? सुबह हो गई है और महारानी अभी तक चादर ताने सो रही है। जल्दी उठ और फटाफट से घर का काम खत्म कर, उसके बाद तुझे भीख मांगने भी जाना है। आंटी, आज मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही, मैं आज नहीं जा पाऊंगी। लगता है आजकल कुछ ज्यादा ही चर्बी चढ़ गई है। तू ऐसे नहीं मानेगी, तेरी अच्छे से मरम्मत करनी पड़ेगी। ये कहते हुए रानू जैसे ही पलक को मारने के लिए आगे बढ़ी, तभी जादुई फ्रॉक से आवाज आई, पलक को हाथ लगाने की गलती भी मत करना, वरना तुम्हारे साथ इससे भी बुरा होगा। समझी दुष्ट औरत, तुमने पलक पर बहुत अत्याचार किया, अब और नहीं। अब तू यहाँ खड़ी क्या कर रही है? क्या तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा? पलक की तबीयत ठीक नहीं है, जाओ और जल्दी से पलक के लिए नाश्ता बनाकर लाओ। रानू डरते हुए बिना कुछ बोले पलक के लिए नाश्ता बनाने रसोई में गई और पलक के लिए गर्मा गर्म नाश्ता बनाया। इस तरह जादुई फ्रॉक ने अपने जादू से रानू को अच्छा सबक सिखाया, लेकिन पलक अभी भी उदास थी। पलक को उदास देखकर जादुई फ्रॉक पलक से बोली, क्या बात है पलक, तुम इतनी उदास क्यों हो? मैं इतनी उदास इसलिए हूँ क्योंकि मुझे मेरे मम्मी पापा की बहुत याद आ रही है, मैं उनके पास जाना चाहती हूँ। तुम्हें याद है पलक, परी ने तुमसे क्या कहा था कि तुम एक दिन अपने माता पिता से जरूर मिलोगी। आज वो दिन आ गया है, अब चलो जल्दी से तैयार होकर मुझे पहन लो और अपनी आंखें बंद करो। पलक ने जैसे ही जादुई फ्रॉक पहनकर अपनी आंखें बंद की, तभी तो अपने घर में पहुंच गई, जहां दीवारों पर पलक के बचपन की तस्वीरें लगी थी और उसकी माँ तस्वीरें के पास बैठकर रो रही थी। मानसी, बेटी कहाँ हो तुम? बेटी, क्या तुम्हें अपनी माँ की याद नहीं आती है? वापस आ जाओ बेटी, मैं तुम्हारे बिना जी नहीं सकती। हाँ माँ, मैं आ गई। पलक, मेरी बेटी कहाँ चली गई थी? बेटी, अपनी माँ को छोड़कर भला कोई जाता है क्या? और दोनों माँ बेटी एक दूसरे से लिपटकर खूब रोते हैं। फिर पलक अपनी माँ और पिताजी से अपने साथ घटी सारी घटना के बारे में बताती है कि कैसे रानू नाम की भिखारिन ने उसे अगवा कर उसे भीख मंगवाया। यह सुनकर पलक के माँ पिताजी को बहुत ही गुस्सा आता है कि उसने कैसे उसकी फूल सी बच्ची के साथ इतना अत्याचार किया। और फिर पलक के माँ पिताजी पुलिस को लेकर रानू के घर पहुंचते। इंस्पेक्टर साहब, गिरफ्तार कर लीजिए इसे, इसी ने मेरी बेटी को अगवा किया और तो इसने मेरी मासूम सी बच्ची पर इतना सारे अत्याचार किया। आप इसे कड़ी से कड़ी सजा दिलवाइएगा
ताकि आगे से कोई भी औरत किसी भी बच्चे के साथ बुरा ना कर पाए। इस तरह रानू को उम्र कैद की सजा हो जाती है और पलक अपने माँ पिताजी के साथ खुशी खुशी रहने लगती है। ओमी टीवी।